नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया दंगल का। भारत में चीन की घुसपैठ को लेकर अब नया घमासान मच गया। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने अरुणाचल प्रदेश की जमीन पर चीनी गांव के निर्माण को लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। बीजेपी का जवाब है कि जिस गांव में निर्माण होने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं वो तो 1959 से ही चीन के अवैध कब्जे में। अब सवाल उठ रहा है कि क्या चीन के अवैध कब्जे में मौजूद भारतीय क्षेत्र में चीन का निर्माण भारत सरकार की कमजोरी है? क्या इसे लेकर राहुल गांधी का सरकार से सवाल पूछना जायज नहीं है, या फिर राहुल चीन के संवेदनशील मसले पर राजनीति कर रहे हैं, जैसा सरकार और बीजेपी आरोप लगा रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले के इलाके में 1959 में चीन ने कब्जा किया था। तब वहां असम राइफल्स की पोस्ट हुआ करती थी। वहां चीन का कब्जा तब से बरकरार रहा, लेकिन निर्माण का काम पिछले कुछ ही महीनों में हुआ। अरुणाचल पर यह नया संग्राम ऐसे वक्त में हो रहा है जब लद्दाख के तनाव को लेकर पहले से आर पार की राजनीति मची है। ऐसे में दंगल में आज सवाल यह है कि चीन के कब्जे में आखिर कितनी जमीन। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर मिलाते हैं आज दंगल के मेहमानों से। अगर चाइना को क्लियर मैसेज हिंदुस्तान ने नहीं दिया, अगर हिंदुस्तान ने क्लियर अपने दिमाग में स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, मैं रेड फ्लैग रेज कर रहा हूं सरकार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मैं देश नहीं झुकने दूंगा के तंज के साथ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अरुणाचल प्रदेश में चीनी गांव के निर्माण की खबर को साझा करके नया मोर्चा खोला है। सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर तैयार रिपोर्ट्स के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले की सीमा में 4.5 किलोमीटर अंदर तक 101 घर चीन ने बना लिए हैं। सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रही हैं कि सुबनसिरी के त्यासीचू गांव में जो निर्माण कार्य 1 नवंबर 2020 को नजर आ रहा है वो 26 अगस्त 2019 को बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। ना ही वहां ऐसी कोई गतिविधि, यानी गांव में चीनी निर्माण की गतिविधि नहीं है। लेकिन चीन के इस मसले पर राहुल आक्रामक हुए तो जवाब देने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सामने आ गए, क्योंकि जिस भारतीय गांव में चीन ने घर बना लिए हैं वो 1959 से चीन के ही अवैध कब्जे में है। जेपी नड्डा ने लिखा कि कब राहुल गांधी और कांग्रेस चीन पर झूठ बोलना बंद करेंगे? क्या वो इनकार कर सकते हैं कि अरुणाचल के जिस इलाके की वो बात कर रहे हैं उसके समेत हजारों किलोमीटर इलाके को पंडित नेहरू ने चीनियों को तोहफे में दिया था? हालांकि जेपी नड्डा के हमलावर होने के बावजूद राहुल ने चीन के मसले पर मोदी सरकार को घेरने में संकोच नहीं किया। राहुल ने कहा, चीन को जवाब देने से बात बनेगी, ना कि हेडलाइन मैनेजमेंट से। रेड फ्लैग रेज कर रहा हूं सरकार की। पिछले साल मई से लद्दाख में चीन के साथ भारत के तनाव को लेकर राहुल गांधी पहले से मोदी सरकार को घेर रहे हैं। ऐसे में अब अरुणाचल में चीनी गांव बनने के मसले को लेकर नया घमासान शुरू हो गया है। 1980 से लोंगजू से बिसा से माजा, उस लेंसी रिवर के किनारे 2 लेन रास्ता 50-60 किलोमीटर बनाना ये एक दिन का, 1 साल का, 6 साल का काम नहीं है। वहाँ आर्मी मिलिट्री बेस 3-4 स्टोरीज रेक्टेंगल में बनाना, हाईडेल बनाना, वहाँ टाउन बसाना, ये 6 साल का काम नहीं है। ये कांग्रेस जमाने से ही वो लेंसी रिवर वैली जो है चाइना ने कब्जा करके रखा है। भारत में चीन की घुसपैठ को लेकर राजनीति शुरू हुई है तो उधर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि देश की सुरक्षा के मद्देनजर हमारी हर एक गतिविधि पर नजर है और संप्रभुता और अखंडता को बचाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाते हैं। दिल्ली से गीता मोहन और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ गौरव भाटिया हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सुप्रिया सुनित हैं, वो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सुशांत सरीन हैं, वो सामरिक मामलों के जानकार हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी हमारे साथ हैं, वो रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप चारों का दंगल में स्वागत है। सबसे पहले सुप्रिया सुनित, ये नया घमासान क्यों है? हर राष्ट्रवादी और हर देशभक्त आज वही सवाल पूछ रहा है जो राहुल गांधी ने पूछा, और किसी भी लोकतंत्र में सवाल ये जरूर पूछा जाना चाहिए। और इसमें अगर आपको घमासान लगता है सो बी इट, लेकिन मुझे लगता है हर वो व्यक्ति आज परेशान है जो भारत में और भारत के संविधान में और इस लोकतंत्र में श्रद्धा रखता है कि कैसे 4.5 किलोमीटर अंदर आकर चीन ने एक गांव बसा दिया अरुणाचल में,
कैसे लगभग 9-10 महीने से कोर वार्ता के बाद भी स्टेटस को एंटे हुआ नहीं है, अभी भी चीन हमारी सरहद में घुसा हुआ है। कैसे चीन को, जिसको हम लाल आंख दिखाना चाहिए, उनसे हम दुबके बैठे हुए हैं। और तो और अब एक नई बात और बहुत बहुत चिंताजनक बात सामने आई है कि वो देशद्रोही कौन है जो बड़े बड़े राज सीक्रेट्स, बड़ी बड़ी रणनीतियां, बालाकोट जैसी स्ट्राइक की बातें पहले ही कुछ मीडिया संपादकों को लीक कर देते हैं और वो उन लाशों पर जश्न मनाते हैं पुलवामा में। ये सब चिंताजनक बातें हैं। आपको ये घमासान लगता होगा, लेकिन आज ये बात पूरा देश पूछ रहा है और इसका जवाब चाहता है कि आखिर हम चीन के साथ कर क्या रहे हैं। चीन ने कहां कहां कब्जा किया हुआ है, कहां तक घुस आया है, नए जगहों पर उसने नए नए मुकाम खोल दिए हैं लड़ाई के, और हम अभी तक उसको स्टेटस को एंटी नहीं कर पाए। हमारा जो अप्रैल में स्टेटस को था वो बदल गया है, और कभी गृह मंत्रालय कुछ कहता है, डिफेंस मिनिस्ट्री कुछ कहता है, प्रधानमंत्री कुछ कहता है। प्रधानमंत्री तो सफेद झूठ बोलता है, कोई घुसा ही नहीं हुआ है, उसी का फायदा चीन उठाता है। और अब जो वाक्य सामने आ रहा है जिसमें पता चल रहा है कि टॉप सीक्रेट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसकी जानकारी सिर्फ 5 लोगों को थी, वो जानकारी एक एडिटर को थी, जिसने पहले पुलवामा की लाशों पर जश्न बनाया और फिर उसने डींगे हाकी, बालाकोट स्ट्राइक की। ये कौन सा राजतंत्र है? ये किस तरह से देश चलाया जा रहा है? राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ क्या ये खिलवाड़ हम मंजूर करेंगे? गौरव भाटिया, जवाब दीजिए, जो सवाल कांग्रेस ने उठाए। देखिए रोहित जी, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने 2 सवाल उठाए थे, और वो 2 सवाल में जो चीन के प्रति थे, चीन के लिए थे। राहुल गांधी से जब आज पूछा गया तो उन्होंने कहा नड्डा जी प्रोफेसर थोड़ी ना है। इससे ही समझ में आ जाता है कि कांग्रेस पार्टी का लोकतंत्र में कितना विश्वास है। लेकिन मैं एक बात कह दूं, अगर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी केवल और केवल जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहे हैं उनको सुन लेते, या विदेश मंत्रालय को सुन लेते, या नरेंद्र मोदी जी में उनकी आस्था होती, तो शायद इस तरह के अनर्गल सवाल वो नहीं उठाते। ये बात नरेंद्र मोदी जी पहले भी कह चुके हैं कि 1 इंच भूमि भी भारत की चीन ले नहीं सकता है। और मैं इतना ही कहूँगा, या तो आपको सेना पे विश्वास है या नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, अभी कुछ ही दिन पहले की एक खबर थी, 10,000 चीनी सैनिक पीछे हटे। क्यों हटे आपको मालूम है? जो भारत की चक्की का आटा खाता है ना, जो हमारे वीर जवान हैं, वो लोग तो डटे हुए हैं ठंड में भी, लेकिन जो चाइनीज चाउमीन खाएगा, इटालियन पिज्जा खाएगा, उसमें ये क्षमता नहीं होगी कि वो सर्दी में भी वहां खड़ा रहे अपने देश के लिए। दूसरी बात, हमसे सवाल पूछते हैं ये लोग। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पूछा है, हिम्मत हो राहुल गांधी में तो नहीं है, प्रवक्ता बता दे कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जो भारत की भूमि थी वो चीन को किसने भेंट करी? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी स्थायी सदस्यता चीन को किसने दी? और जब से गलवान वाला घटना हुई है, एक बार सोनिया गांधी का एक वक्तव्य या एक कोई उनका राहुल गांधी का ट्वीट दिखा दे चीन की निंदा करते हुए। सोनिया गांधी चुप्पी साधे हुई हैं। और सवाल आज मैं आपसे यह भी पूछना चाहूंगा कि आप बताइए, एमओयू साइन किया चीन से इन्होंने, और हमसे सवाल पूछती हैं जब हमारी वीर सेना लड़ रही है, और नरेंद्र मोदी जी ने खुला हाथ सेना को दिया है। 90 लाख की घूस चीन से किसने ली थी? ये वो वाजिब सवाल हैं जो सारे राष्ट्र भक्त पूछ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जो है ये नहीं पूछ सकती। और एक बदलाव हो रहा है रोहित जी, बस ये कह के मैं खत्म करूंगा। आज नरेंद्र मोदी जी जब दहाड़ते हैं ना, तो चीन भी थर थर कांपता है। और एक समय ऐसा था, कांग्रेस मिमियाती हुई जाती थी चीन के जो प्रीमियर है उनके पास, मुझसे एमओयू करोगे, ऐसे बोलते थे जैसे कि भारत में ताकत ना हो। मुझसे एमओयू करोगे, अरे हिम्मत है तो बताइए एमओयू रद्द हुआ और एमओयू को सार्वजनिक करिए। अगर नहीं हिम्मत तो चुपचाप अपने 10 जनपद के घर में बैठिए और हमारी वीर सेना और प्रधानमंत्री पे विश्वास रखिए। एक दूसरे पर टीका टिप्पणी एक तरफ है, तथ्य एक तरफ है, और मैं बड़ा सीधा सा तथ्य आधारित एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, उसके बाद सुप्रिया के पास जाऊंगा और बाकी दोनों मेहमानों को भी चर्चा में लाऊंगा उसके बाद। और मेरा बड़ा सीधा सवाल यह है कि आप जब ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नाम से चीन की सेना थरथर कांपती है, तो सर अगस्त 2019 से नवंबर 2020 के बीच में उन्होंने
उस गांव में वो सारे मकान कैसे बना लिए जिनकी सैटेलाइट तस्वीरों को भी आप नकार नहीं पा रहे? तब नहीं कांप रही थी चीन की सेना? नहीं, मैं आपको उत्तर दे दूं। देखिए, मैं पहली बात आपको बता दूं, ये देखिए 10,000 चीनी सैनिक पीछे हटे, ये अभी कुछ ही दिन पहले आया था। दूसरी बात, विवादित क्षेत्र है, ये वो सर्दी की वजह से हट गए। विवाद कांग्रेस ने पैदा किया। नहीं, मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए, आपने सवाल पूछा, उत्तर लीजिए। ये जो विवाद चल रहा है ना, ये 1962 से चल रहा है और अभी आप ही की रिपोर्ट कह रही थी 1959 से ये जो क्षेत्र है ये विवादित है। ये है भारत का, लेकिन नियंत्रण चीन के पास है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और वो भूमि भी हम वापस लेंगे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। लेकिन आप मुझे बताइए, जब चीन से हम भिड़ रहे हैं, सोनिया गांधी उनकी निंदा नहीं कर सकती हैं? क्या आज विपक्ष एकजुट होकर भारत के साथ खड़ा है? और एमओयू की जो मैंने बात उठाई, क्या वो सार्वजनिक हुआ? क्या वो निरस्त हुआ? तो ऐसे जो आस्तीन के सांप हैं, ये तो ड्रैगन से ज्यादा खतरनाक है। ड्रैगन को तो हम निपटा चुके हैं, आगे भी निपटाएंगे, लेकिन ये आस्तीनों के सांपों का क्या करे, ये बात इनसे पूछिएगा। सर, मैं इनसे आज पूछ पुनः लेता कहता हूं, हूं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला हमारे भारत कि की, अगर चीन ने के वहां निर्माण नियंत्रण में किया नहीं। इस 1 साल के भीतर जब आपकी सरकार थी, तो उसकी जिम्मेदारी क्या जवाहरलाल नेहरू की है, जिन पर आपका आरोप है कि उन्होंने वो जमीन गिफ्ट कर दी थी? रोहित जी, मैंने बड़ा नियंत्रण सीधा सा किसका सवाल है? ये क्या पूछा। उत्तर नहीं है आपके सवाल का? नहीं, नियंत्रण किसका है, मैंने अभी आपको बिल्कुल सीधा जवाब दिया। मतलब यह है आप कि नहीं चीन वहां सुनना निर्माण कर चाहते, सकता है? कोई बात नहीं। भारत की सरकार ये मानती है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है? आज ये विवाद चल रहा है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। और ये विवाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुरू नहीं हुआ है, ये दशकों पुराना है। और विवादित जमीन पे जो उनके नियंत्रण में है, अगर वो कोई कार्य करते हैं, हम उसकी निंदा करेंगे, आगे चल के रणनीति बना के उनको परास्त करेंगे। लेकिन आप ऐसी बात कहें तब कि फिलहाल ये निंदा कैसे कर बन सकते गया, हैं केवल तो हम। ये तो उचित नहीं ठीक है सर। सुप्रिया श्रीनेत करें आप, रोहित जी, भरें मैं कुछ दूसरे। कहना चाह खड़े हुए हैं वहां पैंगोंग सो की, एक मिनट बस, पैंगोंग सो की जो पहाड़ियां थी, हमने कब्जा ली, हमारे वीर जवानों ने अपना शौर्य दिखाया। आपके हिसाब से ये केवल निंदा है ना रोहित जी? रात 9 बजे खबरदार देखा कीजिए, श्वेता सिंह वहां खड़ी हैं, एक एक पहाड़ी से, एक एक जगह से तो तस्वीरें उससे- वहां की लाइव दिखा रही हैं, ये भी बता रही हैं कहां चीनी फौज है कहां नहीं है। तो आप कहिए इसलिए ना, सर, हमने सर तो इसलिए मुझे कार्रवाई ये करी ना ना, बताएं आपने कहा केवल प्लीज निंदा करी। सर प्लीज, मैं केवल आप लोगों से तथ्यों पे बात कर रहा हूं, मैंने तथ्य से इतर कहीं कोई रिटोरिक में सवाल नहीं पूछा अब तक। और अब मैं सुप्रिया श्रीनेत आपसे पूछ रहा हूं, मैंने कोई करें रिटोरिक आप में लोग, आपका जवाब भी नहीं करें दिया। आप मैं लोग रिटोरिक में और जवाब भरें नहीं देता दूसरे। हूं, और नरेंद्र मोदी आप- जी भी रिटोरिक नहीं करते हैं। ठीक है सर, वो कह रहे हैं कि जमीन आपने दी थी ये जान और लीजिए। आज वास्तविक नियंत्रण स्थिति यह है, तो चीन वहां निर्माण कर रहा है, फिर आप तकलीफ में क्यों हैं और अपनी जिम्मेदारी क्यों छोड़ते हैं? मैं 2-3 बातें जरूर बोलना बिल्कुल, मैं 2-3 बातें बोलना चाहती हूं। और पहले मैं जानना चाहूंगी कि 48 घंटे हो गए जब ये सैटेलाइट इमेजेस सारे चैनलों ने, इंक्लूडिंग आपके चैनल ने, दिखाई। ये चिंता की बात थी, सारा देश सोच रहा है क्या हो रहा है। लेकिन आधिकारिक तौर से सरकार की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान इस पर क्यों नहीं आया? या तो पुष्टि हो या इसका खंडन हो। पार्टी का खंडन और पुष्टि हम नहीं मानेंगे। सरकार को मैंडेट दिया है, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे भी रक्षा मंत्री हैं, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये मैं पहली बात बोलना चाहती हूं। 72 घंटे हो गए जब ये खबर आई थी कि एक व्यक्ति को पता था बालाकोट की स्ट्राइक होने वाली है। इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा? कहीं और होता तो सरकारें गिर जाती, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रिजाइन कर देती। कौन इतने बड़े तंत्र में 5 लोगों की जानकारी की चीजें लीक कर रहा है? अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं। आईएनबी मिनिस्ट्री कोई तांडव नाम की सीरीज पे तांडव मचा रही है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि या खंडन या इसको कॉग्निजेंस में क्यों नहीं लिया गया? ये मेरा दूसरा सवाल है। मेरा तीसरा बात जो मैं बहुत खुश हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला, जिस चक्की का आटा हमारे किसान खाते हैं, हमारे जवान खाते हैं, वो मजबूती से खड़े हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो जिस चक्की का आटा खाते हैं वहां गेहूं उनके बाप और दादा हौसले से पैदा करके भेजते हैं, जिनके ऊपर आपने एनआईए लगाई है, जिनसे आप 50 लाख की वसूली पर तुल गए, जिनको आप नक्सलवादी और खालिस्तानी कह रहे हैं, ये उन्हीं के बेटे हैं जो आज सरहद पे खड़े होकर हमको बिल्कुल मुस्तैदी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। भारतीय सेना और शौर्य के पराक्रम पर इतनी भी हमें दिक्कत नहीं है, इतनी भी हमें संशय नहीं है। लेकिन हमें संशय इस बात का है कि जब रक्षा मंत्री कहते हैं अच्छी खासी संख्या में लोग आ गए हैं, तो उनको यकीन किया जाए या ये यकीन किया जाए कोई घुसा नहीं है। 9-10 महीने हो गए, 6 कोर कमांडर लेवल की टॉक्स हो गई, स्टेटस को नहीं बदला, मतलब स्टेटस को बदला था, वापस एंटे नहीं हुआ।
तो इस पर क्या यकीन किया जाए? एक रिपोर्ट आती है इंकर्जन और इंट्रूजन की, डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर वो निकाल दी जाती है, किस पर विश्वास किया जाए? और चौथी और इंपॉर्टेंट बात मैं ये जरूर कहूंगी, 6 साल से आप सरकार में हैं, आप बोल रहे थे वो सुनते 6 साल से आप सरकार में हैं, आप कब उत्तर 6 देना साल से आप बनता है सरकार ना, में हैं, आप कब तक रजनी की पीछे क्या याददाश्त हुआ, तरोताजा पीछे क्या करना हुआ? तो नहीं, बनता है। सुप्रिया जी मैं बीच में नहीं एक बोलता। सेकंड, गौरव जी एक सेकंड, गौरव जी वो आपके बीच में नहीं बोले लेकिन थे। समय जरूर मांग सकता हाँ हूं। हाँ गौरव जी मैं आप बोल समय रही हूँ। मांग सकते हैं, मैं इसमें भी कोई उनके आपत्ति बीच में नहीं नहीं बोला है था। और आपको पता है आपको समय मिलेगा। लेकिन सुप्रिया जी सिर्फ ये कहकर कि जी कब हाँ। तक पीछे का पूछते रहेंगे, पीछे के ऊपर पर्दा तो नहीं पड़ जाएगा ना कि पीछे हुआ क्या क्या? इस बात से नहीं, आप बिल्कुल इनकार नहीं नहीं कर पड़ेगा। सकती कि बहुत सही 1959 आपने से वो बोला। इलाका चीन के कब्जे में है। हाँ। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकती 1980 से चीन वहां सड़क बना रहा है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकती कि लोंगजू से माजा तक की उन्होंने सड़क खड़ी कर ली। इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि वहां चू वैली जो थी तवांग में, उसको चीन ने कब्जा लिया। उस वक्त राजीव गांधी की सरकार थी, तब राष्ट्रवादी नहीं थी क्या कांग्रेस? रोहित जी, मुझे तो ये सुनकर दुख हो रहा है कि हमारी रूलिंग पार्टी ने शस्त्र डाल दिए हैं कि भाई वो उनके कब्जे में था, उन्होंने बना लिया, अब हम क्या करें, हम उस पर रणनीति बनाएंगे। अरे अगर आपका अपने पड़ोसी से विवाद होता है 1 इंच जमीन को लेकर, तो आप उसको निर्माण करने देते हैं, चाहे वो उनके आधिपत्य में रहे या न रहे, या आप जाते हैं स्टे लेके आते हैं, तमाम रणनीति अपनाते हैं। वहां वो फोर्टिफिकेशन करके सिर्फ वहीं नहीं बैठे हैं, फोर्टिफिकेशन करके वो लद्दाख में भी बैठे हैं, डोकलाम में भी उन्होंने पूरा फोर्टिफिकेशन किया है, सिर्फ टेंशन पॉइंट से विड्रॉ हुए हैं। और मैं एक बात जरूर बोलूंगी, 6 साल से आप हैं सत्ता में, आप कब तक बोलेंगे दूसरे लोग दूसरे लोग दूसरे लोग? 200 साल अंग्रेजी हुकूमत के बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने तो नहीं कहा था अंग्रेज ये कर गए। अरे आप बिल्ड करते हैं, हमने सब कुछ गलत कर दिया। ठीक है, मैं उत्तर दे 18 दूंगा। बार तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने चोचें लड़ाई थी चीन से, बार बार गए थे चीन, महाबलीपुरम और साबरमती आश्रम में कौन चोचें लड़ा रहा था? ठीक है, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, उसके बाद सुशांत सरीन और कुलकर्णी साहब को लेके आ रहा हूं। ग्राउंड रियलिटी बताएंगे जल्दी से। गौरव भाटिया छोटा सा तुरंत। आंख दिखाने का वक्त हाँ, आया तो देखिए। मिनिया रहे ओके थे। ओके सुप्रिया जी प्लीज। आप देखिए, सुनिए देखिए, मिनिया के ये लोग चोचे हैं। किससे कौन लड़ाता है, देश के ये साथ तो गद्दारी ये कांग्रेस लोग करते पार्टी हैं। की अपनी फितरत है। चुप कराइए अब इनको, शांत हो जाइए। क्यों? आप चोचे ही लड़ा बीच में रहे बोल सकते हैं, रात आप के ही को बीच अंधेरे में में बोलने का पीछे के हक है। दरवाजे से आपका राष्ट्र का नाम चीनी संदेश कोई दूतावास से सुनेगा क्या? मिलने। सुप्रिया जी, अच्छा, प्लीज। रोहित जी देश अब की चुप जमीन करा। गंवा सुप्रिया कर जी बैठे प्लीज, हुए मैंने लोग उनसे हैं, भी इनकी रिक्वेस्ट की क्या थी आप जरूरत बीच है? में ना बोले, बौखलाई आपसे भी हुई रिक्वेस्ट कर रहा प्रवक्ता है हूं। आप ये दोनों थोड़ी। को समझाने की जरूरत नहीं है, आप दोनों अच्छे से जानते हैं कैसे डिबेट होता है। फिर भी आप लोग ऐसा करेंगे तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे? प्लीज एक एक तो करके ये बोल बीच लीजिए, में एक एक क्यों करके बोलते सुन हैं लीजिए। किसी के? मैंने ये टोका मैं था ना जरूर सुप्रिया जानना चाहूंगी। जी, उसके बाद वो मान गए थे। आपसे टोक रहा हूं, आप भी मान जाइए, छोड़ दीजिए, अपनी अपनी बात बोल लीजिए। उसके बाद 2 मेहमान, दोनों एक्सपर्ट बैठे हैं, वो वेट कर रहे हैं आप दोनों की बात सुन मैं के तो सिर्फ एक जरा सवाल उनका ही पूछ कमेंट भी रही हूं लूं। ना आपने कि पूछ लिए जमीन सवाल चली ना? गई, ये बोल रहे ओके हैं सुप्रिया जी, आधिपत्य आपने था। सवाल पूछ लिए। किसने लीक की? प्लीज किसने लीक की? प्लीज प्लीज लीक किसने की? प्लीज, इंफॉर्मेशन सुप्रिया बालाकोट जी, की मैं ये जरूर जानना प्लीज, चाहूंगी। वो आज जवाब दे कहां रहे से हैं, पता चला एक वो व्यक्ति जवाब को? दे दें। ये बड़े दौड़ दौड़ के उनका जाते हैं जवाब ना लेना उस है या चैनल पर, केवल बताएं सवाल कहां पूछ के से चले पता जाना? चला था? भाई किसने जवाब, देशद्रोह किया है सुप्रिया ये? जी जवाब लेना है या केवल सवाल रख के चले जाना? अगर केवल सवाल रख के चले जाना है तो फिर अपन नहीं, एक अब मैं काम जवाब- करते हैं, मैं डिबेट नहीं जवाब का रखते, इंतजार कर फिर रही अपन हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस नाम रखते हैं प्रोग्राम का। 15 मिनट सुप्रिया बोले, 15 मिनट गौरव भाटिया बोले, आधा घंटा खत्म हो जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई दोनों। अगर आप लोग डिबेट कर रहे हैं तो सुप्रिया जी और गौरव भाटिया, आप जर्नलिस्ट रही हैं, वो वकील हैं, दोनों बेहतर जानते हैं डिबेट कैसे होती है। एक एक पॉइंट पर बात करें एक दूसरे से, कोई आपत्ति नहीं मुझे। प्लीज गौरव भाटिया जल्दी जवाब दें, फिर सुशांत सरीन और कुलकर्णी साहब जल्दी से। गौरव भाटिया छोटा सा। देखिए, सबसे पहले तो जो कह रही थी चोंच लड़ जाती है, तो चोंच कौन किससे लड़ाता है हम भी जानते हैं। और रात के अंधेरे में पीछे के दरवाजे से राहुल गांधी जो चीनी दूतावास से मिलने गए थे जब डोकलाम चल रहा था, ये सब जानते हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी को आप सुना करिए मैडम, आप कोई प्रोफेसर नहीं है कि आप सवाल करें। उनसे सवाल कर लेते हैं तो वो दौड़ भाग जाते हैं। आज नड्डा जी ने सवाल किए, वो घबरा गए। मैंने आपसे 3 सवाल किए, एमओयू निरस्त हुआ कि नहीं हुआ, सार्वजनिक करेंगे या नहीं करेंगे। मैंने पूछा आपसे, सोनिया गांधी ने निंदा करी, केवल दर्शकों को दिखा दी चीन की। और आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है। सरेंडर मोदी कह के किसने अपमान किया था? जब चाहे राहुल गांधी को, अरे प्रधानमंत्री है, मुस्तैदी से बात करें। मिमियाई हुई बिल्ली, मुस्तैदी से बात मिमियाई करें, हुई भारत बिल्ली के है प्रधानमंत्री कांग्रेस। हैं। मिमियाना बंद करिए। एमओयू कर रही थी, अब रोहित जी इनको चुप कराइए। वरना देखिए, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, बड़ी तहजीब से कहता हूँ, मुझे पता है। नहीं प्लीज मेरे से रिक्वेस्ट मत करिए, मैंने आपसे इजाजत मांगी, अब ये बीच में बोल रही हैं। अगर बदतमीजी करेंगी तो ये इनकी पार्टी की सभ्यता दिखाता है और किसी की नहीं।
इनको चुप करा लिया करिए, इनको आदत है बीच में बोलने तो आप ही ने की। किया तीसरी था, बात, मिमियाना वगैरह, अब आप पर कर रही हो तो आपको बुरा लग रहा है। तो मिमियाती तो है ही, एमओयू कौन करके आया था? मिमिया के चीन के प्रीमियर से हमसे एमओयू करो, हमसे दोस्ती करोगे, कौन बोला था? चीन का नाम नहीं ले पा रहे हैं। चलिए रोहित जी शांत करा लीजिए, अब आप छोड़ देते हैं, शांत कराइए। अब मैं बाकी दो गेस्ट के पास जा रहा हूँ। नहीं, मैं अब मैं प्लीज गौरव जी थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए ना गौरव जी, एक सेकंड प्लीज। नहीं रोहित जी, तो पूरा कीजिए 20 सेकंड, रोहित जी आप पूरा कीजिए फिर 20 सेकंड, पूरा कीजिए 20 सेकंड। गौरव जी डिबेट भी आप ही को कंडक्ट करना आता है, फैसला भी आप ही को सुनाना आता है, विपक्ष को कैसे बोलना है ये भी आप ही को तय करना आता है। जब सब कुछ आप ही लोगों को आता है तो फिर बाकियों के साथ बैठते क्यों हैं? आप बोलिए ना कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आता है वो करेंगे। ऐसा नहीं होता, आता है जो वो हम करेंगे, ऐसा नहीं होता। हम अपने समय में चुप रहे, आप उनको चुप नहीं करा सकते। बीच में बोले, मैंने तब भी आपसे निवेदन किया, वो बीच में बोली, मैंने तब भी उनसे निवेदन किया। मैं केवल निवेदन कर सकता हूं, बाकी आप दोनों को अपना संस्कार पता है कैसे दिखाना। चला के रिवाइंड करके आप दोनों अपना संस्कार ऐसे दिखाएं, आप तय करें कैसे दिखाना। प्लीज कौन सारे दर्शक देख रहे हैं, गौरव भाटिया सारे दर्शक देख रहे हैं, ये विक्टिम कार्ड मेरे सामने मत ले कीजिए प्लीज, चलिए ये विक्टिम कार्ड मेरे सामने मत ले कीजिए। आपको मैं मुद्दे की बात करने का मौका दे रहा हूं, आप मुद्दे की बात छोड़ के, तथ्यों को छोड़ के केवल और केवल रिटोरिक में जा रहे हैं। मुद्दे की बात बोलिए ना, किसने रोका आपको? कोई रिटोरिक में नहीं जा रहा, बीच में वो बोल रही थी, आप में गौरव भाटिया आप 30 बार बोल चुके हैं, 30 बार बोल चुके हैं एमओयू, आगे तो बढ़िए, एमओयू से पूरी कर लूं, आगे बढ़िए ना। नहीं आगे बोल रहा हूं, ये लीजिए, जब रोड नहीं बनी थी बॉर्डर पे तो ए.के. एंटनी से पूछा गया था पार्लियामेंट में, उन्होंने क्या कहा 6 सितंबर 2013 को, हमने बनाई है वहां रोड और ब्रिज, सुनिए उन्होंने क्या कहा, मैं बोल रहा हूं, कोट कर रहा हूं। I have no hesitation in admitting the reality. China is much advanced in the area of building infrastructure in comparison to India. The independent India had a policy for many years that the best defense is not to develop the border. Undeveloped borders are safer than developed borders. ये कहा था कांग्रेस के रक्षा मंत्री ने। अब आप मुझे बताइए, ये इनकी नीति हमसे सवाल कर रहे हैं। दूसरी बात, चुप करिए, चुप करिए, बहुत हो गया, चुप करिए। अब आप चलिए अपनी बारी में बोलिएगा, चुप होइए। गौरव जी आपने नोट कर दिया, मैंने नोट कर दिया, प्लीज गौरव जी नहीं, ऐसा नहीं होता ना। अब अगली बार जब आऊंगा तब समय लीजिएगा। अब मैं आ रहा हूं सुशांत सरीन और कुलकर्णी साहब के पास। कुलकर्णी साहब वो आदमी है जो इस इलाके के चप्पे चप्पे राउंड में आइए, आप गौरव जी प्लीज प्लीज, गौरव जी बोलेंगे, चिंता ना करिए आप। गौरव जी प्लीज, नहीं कोई नहीं, अच्छा नहीं लगता ना, ठीक है, रूल्स नहीं तय हुए, वापस आऊंगा तब बोलिएगा प्लीज, अगले राउंड में अब बीच में नहीं बोलिए। अब प्लीज बाकी दोनों एक्सपर्ट को सुन लीजिए, सुशांत सरीन और लेफ्टिनेंट कुलकर्णी दोनों के पास प्लीज। लेफ्टिनेंट कुलकर्णी और सुशांत सरीन, अच्छा नहीं लगेगा मैं आप दोनों की आवाज डाउन करके उन दोनों के पास जाऊं? आप भी चाहते होंगे उनसे बात करना, आप लोग भी चाहेंगे बीच में कुछ सवाल पूछना, तो सुन लीजिए उन दोनों को आराम से। सुशांत सरीन साहब, क्या कांग्रेस का यह कहना जायज है कि मोदी सरकार ने चीन को वहां निर्माण करने दे दिया? या बीजेपी का यह कहना जायज है कि साहब जमीन तो इन्होंने ही दे रखी थी, जब इन्होंने जमीन दे दी थी तो चीन बनाएगा नहीं क्या? यह कह के मामले को खत्म किया जा सकता है? सुशांत सरीन यार देखो, दोनों की बात गलत है इस लिहाज से क्योंकि जमीन कांग्रेस सरकार ने नहीं दी, वो चीन ने हथिया ली थी, कांग्रेस सरकार उसको वापस नहीं ले पाई। दूसरी चीज जो वहां पर निर्माण हुआ है, मेरे ख्याल जो सवाल पूछने वाला है वो ये है कि वो निर्माण कौन सी जगह पर हुआ है, और उस पर पूरी तरीके से क्लैरिटी अभी है नहीं। एक तस्वीर आई है हमारे सामने और वो तो ये जरूर बताती है कि वहां पर निर्माण हुआ है, लेकिन रोहित अगर आप कुछ रिपोर्ट्स देखते जो पिछले 2-3 वर्षों से आ रही हैं, खासतौर पर डोकलम के बाद से, तो ये तवातर से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सीमा के साथ साथ चीन जो है वो, और सिर्फ भारत की सीमा के साथ ही नहीं, भूटान की सीमा के साथ भी और भी जगहों पे चीन वहां पर नई नई बस्तियां बसा रहा है और लोगों को वहां पर सेटल कर रहा है। क्या ये उन्हीं में से एक ऐसी बस्ती है जो चीन ने, अच्छा अब ये जहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, शायद जनरल साहब जो हैं वो बेहतर उस पर रोशनी डाल सके, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि ये चीन के कब्जे में कब से है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि कुछ तो कह रही हैं कि 1960 के आसपास ये चीन के कब्जे में है, कुछ कह रही हैं 1980 के आसपास उन्होंने एक चौकी बनाई थी, उस चौकी के पीछे ये डेवलपमेंट हुई है। अब अगर सुप्रिया जी की जो बात है कि भाई आपने बनाने क्यों दी, अब उसको रोकने का सिर्फ एक तरीका था कि आप तो या तो आप जंग कर ले वहां पर, लेकिन अगर आपको जंग करनी थी तो फिर सिर्फ चीन के खिलाफ क्यों? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है वहां पर भी खूब सारा इस तरीके का निर्माण हुआ है, वहां पर क्यों नहीं? क्योंकि वो भी तो हम अपनी जमीन मानते हैं और अपनी
अपनी प्रभुसत्ता उस जगह के ऊपर हम असर्ट करते हैं, तो वहां पर भी यही प्रिंसिपल लागू होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है, और मेरे हिसाब से, और मेरे पास अभी तक स्पष्टीकरण नहीं आया, अगर ये नई कंस्ट्रक्शन एक ऐसे एरिया में है जहां पर नई घुसपैठ हुई है, तो फिर तो सरकार की जवाबदेही बिल्कुल बनती है। और इस खास तौर पर इसलिए बनती है क्योंकि सरकार को कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी की जरूरत नहीं है। सरकार के पास अपनी भी बहुत सारे ऐसे तंत्र हैं जिससे वो पता लगाना चाहिए, और शायद लगाती होगी कि सीमा पे एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, वहां पर कहीं पे कोई अतिक्रमण नहीं हो रहा, वहां पर क्या हालात पैदा हो रहे हैं। और अगर इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन सरकार के नाक के नीचे हो जाए तो सरकार की जवाबदेही बिल्कुल बनती है, खास तौर पर अगर वो फ्रेश इंट्रूजन हो, फ्रेश एंट्री हो। लेकिन अगर ये एक ऐसे एरिया में बनी जो चीन ने के कब्जे में रही है कई वर्षों से, कई दशकों से, तो फिर उस पर इतना हंगामा मचाना शायद वो बेमानी बात है, क्योंकि ये चीज तो फिर हर एक जगह पे लागू होगी। ये तो अक्साई चीन में भी लागू होगी जहां पर चीन अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। हाँ। दूसरी बात ये है कि जहां पर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, और ये गौरव की वहां पर बात बिल्कुल ठीक है गौरव भाटिया जी की, कि सरकार की, अब वो आप उससे एग्री करें या ना करें, क्योंकि कई वर्षों तक चीन ने भी वहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं की थी। लेकिन जब चीन ने शुरू की, तब भी भारत उस पर अपनी पुरानी पॉलिसी पे अडिग रहा कि हम नहीं बनाए, क्योंकि हम बिना बनाए हम ज्यादा बेहतर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर हमारे को महसूस हुआ कि ये तो चीन बिल्कुल बॉर्डर पर आके बिल्कुल अंदर आ जाएगा, तो हम वहां पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। और अगर आप अरुणाचल का क्षेत्र जानते हैं तो आपको, और जनरल साहब बेहतर बताएंगे कि कितनी दुश्वारी होती है फ्रंट लाइंस तक जाने के लिए। ठीक। हमने अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू किया है पिछले चंद सालों में, और काफी उसमें की है। तीसरी बात, तो सुप्रिया बार बार एक बात कर रही है कि बालाकोट। मेरे ख्याल देखिए इसमें भी काफी राजनीति हो रही है। अब मेरे जैसा व्यक्ति जिसकी ना तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कोई पहुंच है, ना रक्षा मंत्रालय में, ना विदेश मंत्रालय में उस तरीके की है, मैं जब ये कह सकता था, और ये जो लीक्स आई हैं उससे कई दिन पहले मैंने लेख लिखा था और कई टेलीविजन प्रोग्राम में मैं ये असर्ट कर चुका था कि हमला होगा, जरूर होगा, ये सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ा हमला होगा, ये ज्यादा स्पष्ट हमला होगा, ये बात पत्थर की लकीर ही होगा। अब वो कब होगा, कैसे होगा, किस तादाद में होगा, ये किसी को खबर नहीं थी, लेकिन ये होगा, मेरे ख्याल ये सबको मालूम था। अब अगर उस पर कोई आपस में बात कर रहा है और उस पर इतना बवंडर मचाया जाता है, तो शायद मुझे वो बात दोबारा से बेमानी लगती है। ठीक है, लेकिन ये मेरी। ठीक है सर, मैं कुलकर्णी साहब के पास जाना चाहता हूं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा। यहाँ ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुलकर्णी साहब जो उस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, उनसे पूछेंगे इस सवाल को कि ये जो निर्माण हुआ है वो पुरानी घुसपैठ के इलाके में नया निर्माण है या नए निर्माण के साथ साथ एक नई घुसपैठ हो गई है, और इस पर जवाबदेही किसकी है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दंगल आप देख रहे हैं, चीन के कब्जे में कितनी जमीन। गौरव भाटिया हमारे साथ हैं बीजेपी से, सुप्रिया शुनाते कांग्रेस से हमारे साथ हैं, सुशांत सरीन सामरिक विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, और लेफ्टिनेंट रिटायर्ड संजय कुलकर्णी हमारे साथ हैं। कुलकर्णी साहब, पहले तो माफी, पहले हाफ में मैं आपसे एक भी कमेंट नहीं ले पाया, आपने खुद महसूस की होगी वो गर्मी, जितनी गर्म बहस हो गई थी। अब सवाल यह है कि बहस इतनी गर्म हो रही है, हमारी सरकारें उतनी गर्म क्यों नहीं होती जब ये सब हो रहा होता है जमीन पे असल में? रोहित जी, मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा बैकग्राउंड, जिससे कि आप अपने जो दर्शक है वो समझ जाएं और बाकी भी लोग समझ जाएं। ये जो लॉन्गजू इंसिडेंट है, ये अभी नहीं, 1962 वॉर का जो स्टार्ट है लॉन्गजू इंसिडेंट है, और यही से शुरुआत होती है जो भी हिंदुस्तान और चीन के बीच में है। मैकमोहन लाइन का जो इंटरप्रिटेशन है यहाँ से शुरुआत होता है, और ये एक तिब्बतन के पिलग्रिमेज रूट का है। 12 साल में एक बार तिब्बतन जाते हैं। ये लॉन्गजू जो गाँव है वो अपने इलाके में होता था, ये पहले की बात है। अब 1949 जब पीएलए, जब चाइनीज लिबरेट हुआ, और जिस तरीके से आज की सरकार है माओ से तुंग की, 1950 के बाद, जिसके बाद उन्होंने तिब्बत को लिया, तो लॉन्गजू को लेकर के जो पहला इंसिडेंट हुआ अगस्त 1959 में, उसके बाद फिर उस अपने पंडित नेहरू जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि यहाँ ऐसे हुआ है, हमारा एक सैनिक मारा गया है, एक वुंडेड हुआ है।
तो अभी जो आप बार बार बात कर रहे हैं सैटेलाइट पिक्चर, यही बताता है कि हिंदुस्तान की जो पोस्ट है, लगी हुई पोस्ट है उधर, उसको नहीं दिख रहा है सैटेलाइट पिक्चर से। ये जो मिगतन गांव है और लोंगजू जो गांव है, ये जो आता है, और उसके बगल में एक ताकसिंग गांव है जो अपना पिलग्रिमेज रूट में आता है। ताकसिंग हमारे पास है और ये जो गांव है ये चीन के पास है, इसमें कोई शक नहीं है। 1959 के बाद से चीन के इसमें है। यही एक कारण था कि उस वक्त के जो तत्कालीन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे जनरल तिमाया, उन्होंने रिजाइन किया ये कहकर कि ये अभी तक ये जो पूरा इलाका था ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का था, और पंडित नेहरू ने पार्लियामेंट में ये कहा ये पूरा का पूरे की जिम्मेवारी फौज की होगी। उसके बाद वो चीफ ने रेजिग्नेशन दिया। वो उस बात की बात है कि उन्होंने अपना रेजिग्नेशन वापस लिया पंडित नेहरू के कहने पर। ये जो कहना कि चीन 4-4.5 किलोमीटर अंदर आ गया है, वहां की जो फौज है या जो आईटीबीपी है या जो भी बॉर्डर गार्ड है, जो भी है वो उनको मालूम नहीं, ऐसे नहीं है। वो अपने इलाके में, और उसके बाद वेरियस सेटलमेंट जो एग्रीमेंट्स है दोनों देश के बीच में, वो एग्रीमेंट्स ये हैं कि जो भी पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को मद्देनजर रखते हुए जो भी बॉर्डर के ऊपर सेटल लोग हैं उनकी जिम्मेवारी अपने अपने देशों की है। यानी कि जो भी डिस्प्यूटेड एरियाज में सेटल है, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए चीन ने अब क्या सोचा है कि अगर ये एग्रीमेंट में है पहले लिखा हुआ कि बॉर्डर विलेजेस में जो भी जिसके पास विलेजेस है, सेफ गार्ड है, उनका करना है, तो चीन अपना धीरे धीरे वहां पे गांव बसाने की कोशिश कर। ये नहीं कि चीन के लोग नहीं आते थे, चीन की गाड़ियां वहां तक आती थी, इसमें भी कोई शक नहीं है। मैंने तो खुद देखा है तो मुझे मालूम है क्या होता है। लेकिन ये कहना कि इंट्रूशन हो गया है, चीन अंदर 4.5 किलोमीटर घुस गए, नहीं। हाँ, अब बात यह है कि जिससे बात चल, अगर आप ये कहते हैं मैकमोहन लाइन, अगर आप मैकमोहन लाइन की बात करते हैं तो जरूर इंट्रूशन है, पर मैकमोहन लाइन को इंट्रूशन अभी नहीं हुआ है। मैकमोहन लाइन का इंट्रूशन से ही तो लड़ाई शुरुआत हुई है। 1962 की लड़ाई क्यों शुरुआत हुई? उसी के लिए हुई। चाहे वो लोंगजू है, चाहे खिंजे माने है, चाहे कोंका पास है, ये सब उसी के लिए। वो जो अनबन दोनों देशों के बीच में है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैकमोहन लाइन है या ईस्टर्न लद्दाख का है, उसी के ऊपर तो गड़बड़ हो रही है। ये क्यों इतना सारा जो गर्मा गर्मी है, एलएसी की बात करते हैं, कई अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। तो ये मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, यस, या अभी का जहां पे उनका गांव बस रहा है वो उनके इलाका, मतलब ये नहीं कहता कि उनका इलाका है, उनका इलाका वो इलाका जो उन्होंने 1959 में कब्जा कर लिया, वो तब से उसे अपने ही इलाके में बना रहे। अब वो हमारे इलाके, हमारा पोस्ट है उधर, एलएसी जहां पे है वहां पे आईटीबीपी बैठी हुई है, पोस्ट है। ऐसे कहना कि साहब अब वो घुस गए, एक गलत होगा रोहित जी। तो थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल जो है अगर हम समझ ले तो सब अपने अपने तरीके से अगर इंटरप्रिटेशन करेंगे तो गलत हो जाएगा। आपसे बेहतर हुआ है चीन अपने इसको एक्सप्लेन करने वाला कोई हो नहीं सकता था, और हमें खुशी है कि आज आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में हैं और उस जमीनी स्थिति को आपने साफ साफ तौर पे एक्सप्लेन किया है। अब सुप्रिया श्रीनाथे, अपने पाप दूसरों के सिर मढ़ रही है कांग्रेस। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो मेरा नाम सुप्रिया श्रीनेत है, तो मैं खुश होंगी अगर आप मुझे श्रीनाथे ना कहें। मेरा नाम सुप्रिया श्रीनेत है। आगे से इसका ध्यान रखा जाएगा। जनरल साहब जी, नहीं बिल्कुल नहीं। जनरल साहब ने जो स्पष्टीकरण दिया उसका स्वागत है, और मैंने यूनिफॉर्म के साथ ना मैं कभी बहस करती हूं, ना मैं उनको कभी इनवाइट भी करूंगी कि मैं उनसे डुअल करूं। लेकिन चलिए अगर उसी बात को मानते हैं कि ये एक विवादित क्षेत्र था जिसमें चाइनीज फोर्टिफिकेशन हुआ है, वहां पर एक बाजार, 2 लेन की सड़क, 100 घरों का एक गांव चीन ने बसाया है। चलिए मैं कहती हूं विवादित क्षेत्र में ही किया है, तो ये तो हम सब समझेंगे कि स्टेटस को फिर से ऑल्टर हुआ और परमानेंट फोर्टिफिकेशन किया गया है। तो अगर ऐसा हुआ है तो सरकार की ओर से कोई तो स्पष्टीकरण आएगा ना। लेकिन आपका पहला बयान था कि 4.5 किलोमीटर चीन की सेना अंदर घुस आई और उसने यहाँ मकान बना लिए, आपका ओपनिंग स्टेटमेंट था। तो आप उससे वापस हो रही हैं? तो रोहित सरडाना जी, आप मान रही हैं उस बात को कि 4.5 किलोमीटर अंदर घुसाने का बिल्कुल नहीं, जो आपका स्टेटमेंट था वो गलत था? ना, मैं तो नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूं गलत था, मैंने बिल्कुल सही स्टेटमेंट किया। मैं तो वही सवाल कर रही हूं कि अगर इन्हीं लोगों की बात मान ली जाए तो परमानेंट फोर्टिफिकेशन बनाकर तो आपने स्टेटस को ऑल्टर कर दिया। स्टेटस को अगर आप कहते हैं विवादित जमीन भी था, मैं आपकी बात भी मान जाती हूं, तो भी तो स्टेटस को ऑल्टर हो गया। स्टेटस को ऑल्टर होने के बाद सरकार का कोई तो स्पष्टीकरण आएगा, कोई तो सरकार का बयान आएगा, कुछ तो सरकार बोलेगी, या फिर से क्लीन चिट दे दिया पीओके की जमीन जाएगा उधर चीन की बातों को करके। पीओके का जिक्र सुशांत सरीन ने किया कि वहां पे भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, सीपैक बन रहा है, अक्साई चीन में भी काम चल रहा है, और यहां पर भी चीन ने अभी अपने कुछ स्ट्रक्चर खड़े कर दिए। ये माना जाए कि आपकी सरकारों ने जहां जहां जो स्टेटस को करवा दिया, जितनी जितनी जमीन हिंदुस्तान की दान में दे दी,
वो स्टेटस को बरकरार रखने की जिम्मेदारी बाकी सरकारों की है कि वहां पर भी जो आप दे आए कोई कंस्ट्रक्शन ना कर ले। ठीक, गौरव भाटिया जवाब दीजिए उनकी बात का। जो सवाल उठा रही, वो कह रहे स्टेटस को तो अल्टर हुआ ना, भले विवादित जमीन थी। देखिए, मैं कहता हूं आपके चैनल पे ही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। दो एक्सपर्ट्स जो हम दोनों से ज़्यादा जानकारी रखते हैं, जो तटस्थ हैं, उन्होंने क्या कहा रोहित जी? मैं समझता हूं उन्होंने ही स्पष्ट कह दिया कि भारत की भूमि जो हमारी है और हम वापस लेंगे भी, उसका कब्जा किसने दिया था? कांग्रेस पार्टी ने दिया था। और उसके बाद आज जो लड़ाई चल रही है या जो कार्य की बात हो रही है वो उस भूमि पे हो रहा है जो गलत तरीके से अधिग्रहित की गई है। तो इसके बाद चर्चा का कोई विषय नहीं है। लेकिन देखिए, कांग्रेस की प्रवक्ता पलटियां आप ही के चैनल पे मान रही हैं। अभी कह रही थी 4.5 किलोमीटर अंदर आ गई चीनी सेना, अब कहने लगी कि जो चीन के कब्जे में है उस जगह पे निर्माण कैसे हो रहा है। तो मैं इतना ही कहूंगा, समस्या पैदा किसने करी? आप बार बार कहते हैं ना कि चाचा नेहरू को क्यों याद कर रहे हो, इंदिरा गांधी को क्यों याद कर रहे हो। चाचा नेहरू को इसलिए याद किया जाता है कि ये समस्या ही चाचा नेहरू की खड़ी करी हुई है। और समाधान कौन निकालेगा? समाधान नरेंद्र मोदी जी निकालेंगे। और फर्क क्या है मैं आपको बताऊं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी शस्त्र डाल दिए। शस्त्र डालना यह होता है कि 26/11 का आतंकवादी हमला हुआ। फाली होमी मेजर जी, तत्कालीन एयर चीफ मार्शल, ने कहा कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, दांत खट्टे कर देंगे। मनमोहन सिंह जी का नहीं नहीं ऐसा ना करना। और हमने क्या किया? बालाकोट एयर स्ट्राइक करी, घुस के ठोका। दूसरी बात आप बताइए, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं जो हमारे जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए लद्दाख गए, हर दिवाली जवानों के साथ मनाते हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो रक्षा स्थायी समिति में 14 में से 12 बैठकों में नहीं आए। हमने बुलेट प्रूफ जैकेट लेके दी जो 2009 से मांग थी, और 5 साल ये वीवीआईपी चॉपर की कमीशन खोरी करते रहे। आज आके हमसे सवाल पूछते हैं। और अंत में सुशांत सरीन जी, सुन लीजिए, बौखलाइए मत। जिनकी प्राथमिकता वीवीआईपी चॉपर में कमीशन खोरी थी और बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी, वो सवाल ना पूछे। देश की जनता देख रही है। और अंत कर रहा हूं, बुलेट प्रूफ जैकेट लाए हम, 1 रैंक 1 पेंशन वादा किया इन्होंने, हमने पूरा किया। दिवाली में जवानों के साथ नरेंद्र मोदी जी होते, राहुल गांधी तो एक बार अपने घर के कंफर्ट से निकल के नहीं गए सैनिकों से मिलने। अपाचे और चिनूक और रफेल कौन लाया है? इस बार गणतंत्र दिवस की परेड पे जब रफेल चढ़ेगा ना, तो चीन को भी दिखेगा और पाकिस्तान को भी, और सबसे ज्यादा आग लगेगी रोहित जी कांग्रेस पार्टी के सीने में। 10 साल तक कमीशन तय करते रहिए। 10 सेकंड में एक बात कहना चाहती हूँ। 30 सेकंड लीजिए, फिर मैं रोहित जी, मैं 10 सेकंड में एक बात, 30 सेकंड दे रहा हूँ, आप लीजिए, फिर सुशांत जी के पास। मैं 10 सेकंड में बात, जी मैं 10 सेकंड में एक बात कह के खत्म कर देती हूँ। इनके अकॉर्डिंग चलिए तो 2014 में ही देश आजाद हुआ था, उसके पहले तो सब बर्बाद था। मैं तो इनके ही एमपी को कोट कर रही हूं। तापीर गांव तो लगातार कहते जा रहे थे कि ये चाइना कर रहा है, क्यों नहीं उनकी बात पर ध्यान दिया गया? उनको भी चुप करके करा के बिठा दिया गया। अरे अपने ही लोगों की बात सुन लेते तो आज ये नौबत ना आती। आप ही के सांसद, हमारा भूल जाइए, आप ही के सांसद ये बात कहते थे, उनको क्यों चुप करा? तापीर गांव का जिक्र कर दिया है। देखिए, मैं इतना सीरियस टॉपिक है, बहस का है, मैं इतनी नॉन सीरियस और तू मैं की बहस करना नहीं चाहती हूँ। सुप्रिया जी रुकिए, एक सेकंड में आ गया ना, बीच में आ रहा हूँ। हो गया गौरव जी, एमओयू करोगे, हो गया। वापस ले चुके थे 2008 पार्टियों के प्रवक्ता है सर। ये नॉन सीरियस टाइप के अभद्र आदमी की तरह क्या सीरियस बहस? तापीर गांव का जिक्र किया है सुप्रिया सुनेत जी ने, और सुप्रिया सुनेत कर रही हैं कि भाई तापीर गांव का अपना स्टेटमेंट था, बिल्कुल था, और मैं सुप्रिया जी आपसे 100% सहमत हूं, लेकिन आधा स्टेटमेंट था। आधा आगे मैं पढ़ दूं, आप कहें तो, या आपने पढ़ रखा है वो भी, जिसमें उन्होंने ये कहा, बिल्कुल पढ़िए आप। 80 के दशक से चीन वहां सड़क बना रहा था, लॉन्गजू से माजा तक की उसने सड़क बना ली। राजीव गांधी की सरकार में उन्होंने तवांग में वैली को कब्जा लिया। उस वक्त के आर्मी चीफ ने कहा कि हम इनको वापस खदेड़ेंगे, तो राजीव गांधी की सरकार ने मना कर दिया। यह भी तापीर गांव का आरोप है, इसको स्वीकार करती हैं आप, या आधा आधा ही पसंद है? तापीर गांव ने तो अभी भी सचेत किया था ना रोहित जी, तापीर गांव ने तो अभी भी ये उसके साथ ही बोला उन्होंने, उनकी बात कल ही नया स्टेटमेंट नहीं, तो ये पुराना नहीं लेके आया हूं, कल ही का लेके आया हूं स्टेटमेंट। मैं तो कह रही हूं हमने बात नहीं सुनी, हम तो कह रहे चलो हमने बात नहीं सुनी, यही सुन लेते उनकी बात तो शायद ये ना होता।
परमानेंट फोर्टिफिकेशन ना होता, ठीक है। इनके पास क्या रीजन हो था क्या बात रहा न है? सुनने का? केवल आग वो लगी बताएं। है कांग्रेस ठीक हेडक्वार्टर है, में। मतलब धुआं वापस ही धुआं बात है, वहीं आ गई पानी ना डाल के कि आग को करें आप बुझाएंगे। और भरें ये आग लोग। लगी है, ये आपको आप भी इसको अच्छी तरह स्वीकार से कर रही हैं पता कि है। करें आप बौखलाया और भरें ये कौन है, लोग। ये आपको भी ठीक अच्छी तरह है, से सुशांत पता है। सरीन, अब मैं आपके आपके हैं। पास आ रहा हूँ, प्लीज। पाप आपके चलिए हैं आप और लड़िए भुगते नहीं ना, देश आखिरी देश कमेंट नहीं सुशांत सरीन के भुगतेगा, पास आ रहा मोदी हूँ। जी चुप रहिए, आप सुशांत नॉन सरीन, सीरियस अभद्र आदमी हैं, आप क्या बहस ये के कह लायक के नहीं हैं, आप नॉन सीरियस ये कह आदमी के हैं। बात को आप खत्म जाने किया दीजिए, जा आप तो सकता है अशिक्षित महिला हैं, कि हमारा कैसी आरोप खोखली इसलिए बातें सही है करती हैं। क्योंकि राहुल गांधी स्टेटस आपके को तो प्रोफेसर हैं, ऑल्टर मुझे हुआ पता है। चल गया है। अगर स्टेटस आप को ऑल्टर अपनी- हुआ वाली आप- बात है आप सुशांत जी, अपनी तो चेहरा तो को फिर तो वो हर दिखाइए हिस्से पे ना लागू बात होती है। करके। सुशांत जी, पार्टियों से आप बोलिए, ये लोग बात बोलते करके रहेंगे, ये क्योंकि समझ प्लीज चलिए आवाज डाउन कर रहे हैं, आप बोलिए सुशांत जी, पॉसिबल बोलिए। अच्छा देखिए रोहित, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। देखिए इसमें ऐसी बात है, और आपने एक सवाल में खुद ही इसका जवाब दे दिया था जब आपने कहा कि जो पीओके में चीन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है, उस पे शुरू दिन से भारत ने अपनी आपत्ति जताई है और भारत ने उसको स्वीकार नहीं किया। उस पर कॉन्स्टेंटली हम प्रोटेस्ट करते जा रहे हैं, और वो एक बहुत बड़ा कारण है। उसके और भी कारण है कि हम सीपेक के या चाइना का जो बीआरआई कॉरिडोर है उसके हम पार्ट नहीं बने, हम उसका हिस्सा नहीं बने, उनकी जो कन्वेंशन हुई उसमें भी हम पार्टिसिपेट नहीं किए। लेकिन यही चीज हमको यहां पर भी करनी चाहिए थी। जब से ये निर्माण शुरू हुआ था, जो 1-1.5 साल पहले शायद हुआ, तभी हमारे को प्रोटेस्ट करना चाहिए था। सुप्रिया जी की जो बात है कि विदेश मंत्रालय से कोई एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं आई, विदेश मंत्रालय का एक बयान कल आया है, लेकिन विदेश मंत्रालय एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, क्योंकि एक्सप्लेनेशन अगर आप देंगे तो फिर आप एक लिहाज से कंसीड कर रहे हैं या मान रहे हैं कि चीन ने कब्जा किया हुआ है, अब हम क्या कर सकते हैं। तो आप प्रोटेस्ट जरूर आपको लॉन्च करना चाहिए, और वो लाजमी है आपके लिए। तीसरी चीज ये कि ये जो प्रोटेस्ट था ये हमारे को तब करना चाहिए था, आपने भी वो जो बीजेपी के सांसद हैं उनका वक्तव्य सुनाया, ये प्रोटेस्ट हर उस समय करना चाहिए जब वहां पर कोई भी इस तरीके का निर्माण हो रहा था। तो जब चीन वहां पर सड़कें बनानी शुरू कर रहा था, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा था, रेलवे लाइनें लेकर के आ रहा था, हमको शायद उसी समय प्रोटेस्ट करना चाहिए था कि आप ये ऐसी भूमि पर लेकर के आ रहे हैं जो विवादित है, इधर आप ये मत करिए। ठीक है। और फाइनली जो मैं बात करना आपसे चाहता हूं कि आप जब स्टेटस को की आप बात कर रहे हैं, तो आज जब हम वहां पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, तमाम और चीजें डेवलप कर रहे हैं, तो एक लिहाज से हम भी एक तरीके से स्टेटस को चेंज कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम जो स्टेटस को है उसको बिल्कुल अब एक लिहाज से फ्रीज कर रहे हैं। ठीक है। यही जो चीज अब लद्दाख में हो रही है कि जिस तरीके से फौजें वहां पर तैनात हैं, अब मेरा ख्याल वहां से ना तो भारत पीछे हटेगा और शायद चीन भी पीछे नहीं हटेगा। वो जो यथास्थिति है वो आगे ऐसे ही रहेगी। यही चीज हमारे को वहां पर भी करनी पड़ेगी, अरुणाचल में और तमाम और जगहों पर। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आखिरी पड़ाव पर लौटेंगे। तो दंगल में जो सवाल हमने आज आपसे पूछा था, दंगल में आज हमने आपसे सवाल पूछा था, क्या अरुणाचल में चीनी गांव को लेकर राहुल गांधी का हमला जायज है? आपके जो जवाब हमें मिले उनमें 35% लोगों को लगता है हां, जबकि 65% लोगों को लगता है कि नहीं, हमला जायज नहीं है। छोटा सा ब्रेक, आगे हल्ला बोल होगा अंजना के साथ। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।